नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं चैनल मुद्दा भारत का। आज हैं हमारे साथ में पूर्वेश सरनाईक जी, जो शिवसेना के युवा मोर्चा के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं। इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, खासकर युवाओं के जो मतदान है, युवाओं के जो वोट है, उनको उसको जवाबदारी पूरी दी गई है, उनको चुनाव में भाग लेने के लिए। तो और काफ़ी समस्याएं भी महाराष्ट्र के युवाओं के लिए। इसी विषय पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ में है पूर्वेश जी, और हम जानेंगे इनसे कि महाराष्ट्र में युवाओं का कितना मतलब बड़ा सैलाब इस समय है और उनको किस तरह गाइड करने की ज़रूरत है, खासकर राजनीति में। पूर्वेश जी, आपका स्वागत है। आपका क्या कहेंगे? जवाबदारी बड़ी है, लेकिन किस तरह आप हैंडल कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जिस प्रकार से गए 2.5 साल में राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने उनके हाथ में जो कमांड ली है जी, उस नेतृत्व को बहुत ही महाराष्ट्र के जो युवा है वो पूरे तरीके से प्रेरित होकर उनको समर्थन दे रहे हैं। आज 2.5 साल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से जो विकास हुआ है, उस विकास को प्रेरित होकर युवाओं ने आज युवा सेना में भी बहुत बड़े प्रमाण पर आके अपनी वहाँ पर मौजूदगी दी है। खास तौर पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पूरे महाराष्ट्र में जिस प्रकार से शिंदे साहब का काम चल रहा है, हम भी युवा सेना के माध्यम से हर जिले में, हर तालुका में, हर गांव में युवा सेना का प्रचार कर रहे हैं। युवा सेना में लोगों को, युवाओं को हमारे साथ जुड़ने का अवसर दे रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज गए 1 साल 1.5 साल पहले जब मेरी युवा सेना के अध्यक्ष पद के तौर पर ये हुई थी, नियुक्ति हुई थी, उस वक्त से लेके अब तक मैंने पूरा महाराष्ट्र का जो दौरा है वो पूरे अच्छे तरीके से किया और अनेक युवाओं को हमारे साथ जुड़ा दिया। सर, आप तो युवाओं की जवाबदारी तो है ही, खासकर आपके पिताजी भी जो ओला माजेवाड़ा से कैंडिडेट हैं शिवसेना के, उसके वहाँ के लिए भी आप कुछ कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं महाराष्ट्र के जितने हमारे उम्मीदवार हैं, उस सभी उम्मीदवारों का प्रचार में इलेक्शन आचार संहिता लगने से पहले सब जगह पर मैं करके आ गया जी। जितने हमारे विधानसभा क्षेत्र है, वो हर विधानसभा क्षेत्र में मैंने जाकर हर एक उम्मीदवार हो या वहाँ के हमारे जो स्थानिक नेता है, हमारी पार्टी के पदाधिकारी, उन सभी को जाके युवा सेना के माध्यम से मैंने वहाँ पर युवाओं को मार्गदर्शन किया। मैंने शिंदे साहब से सिर्फ एक विनती की थी कि साहब, पूरा 1 साल मैंने युवा सेना के माध्यम से महाराष्ट्र को वक्त दिया। आपके नेतृत्व में, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब के नेतृत्व में मैंने सभी युवाओं को जुड़कर पार्टी को अधिक मजबूत बनाया। मैंने सिर्फ साहब से विनती की थी कि अभी आने वाले जो 20 दिन है चुनाव के, उस 20 दिन पे युवा सेना के कार्याध्यक्ष के पद पर तो हुई, लेकिन खास तौर से प्रताप सरनाईक का बेटा, इस नाते से मैंने उनसे विनती की कि मुझे थोड़े 20 दिन सिर्फ सरनाईक साहब के प्रचार के लिए मुझे वहां पर उन्होंने मौका देना है, तो उन्होंने वो विनती स्वीकारी है। सर, आप महाराष्ट्र भर में दौरा किए हैं, आपने देखा होगा काफ़ी समस्या। किस तरह की समस्या खासकर युवाओं में है? क्या पढ़ाई को लेके, कि उनके एजुकेशन के बाद उनकी नौकरी हो? चाहे आज जो है देखा जाए तो नौकरी की समस्या बहुत ज़्यादा है, युवाओं को जो चाहिए वो नहीं मिल पाता है। 5 साल पहले की अगर आप स्थिति मुझे पूछे तो बहुत बुरी थी जी। और उसके बाद कोरोना आया, हमारी तब भी सरकार थी। उस सरकार में मुख्यमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री को बहुत सारे अधिकार होते हैं, उस अधिकार का वैसे वापर किया गया नहीं था। और ख़ास तौर पर आपको कहना चाहता हूँ कि मैं तब भी युवा सेना का सचिव के तौर पर काम कर रहा था। हमारे तभी के जो अध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष तो मंत्री खुद थे। उनको मैंने इतनी बार कहने के बावजूद भी कभी भी युवाओं के लिए कुछ भी किया नहीं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब शिंदे साहब ने इस महाराष्ट्र की धुरा अपने हाथ में ली, मैंने शिंदे साहब को सिर्फ एक ही विनती की थी कि शिंदे साहब, महाराष्ट्र के जो युवा हैं, उन युवाओं को उद्योग के तौर पर, उनको रोजगार के तौर पर हमें पूरा समर्थन देना चाहिए। साथ ही में जो हमारे एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो बोलते हैं कि एजुकेशन पॉलिसीज़, इस एजुकेशन पॉलिसीज़ को भी हम कैसे रिफाइन कर सकते हैं, इसके लिए भी मैंने शिंदे साहब से विनती की। मुझे खुशी इस बात की है कि शिंदे साहब ने सिर्फ ये एक ही बार मेरी जो मैंने उनको कहा था वो सुन लिया। और उस वक्त उन्हें दीपक केसरकर साहब वहाँ पर थे। उन्होंने दीपक केसरकर साहब को बोला कि ये पूर्वेश जो चीज़ें बोल रहा है, इसका पूरा नोटिफिकेशन बनाओ, ये हर एक चीज़ ध्यान में रखो और इसको हम महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट करेंगे। उदय सामंत साहब वहाँ पर नहीं थे। उन्होंने उदय सामंत साहब को फ़ोन किया कि तुम कहाँ हो, तो साहब मुंबई में कहीं तो थे। तो मुझे उन्होंने बोला फ़ोन पे उदय सामंत साहब को कि मैं पूर्वेश को अभी तुम्हारे पास भेज रहा हूँ और तुम्हारा जो उद्योग विभाग है, उस उद्योग विभाग के माध्यम से हम क्या कर सकते उधर, ये आप उसको बताओ, वो सुनो। ऐसा सब चीज़ें उन्होंने वहाँ पर मार्गदर्शन किया और मुझे
आनंद इस बात का है कि आज मैंने जो जो विनती की थी वो सभी विनती को राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने अपने कैबिनेट के माध्यम से अनेक युवाओं के जो प्रश्न है वो छुड़ाने के लिए पूरे तरीके से प्रयत्न किए और वो सफल भी किए। खास तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि युवा कार्य प्रशिक्षण जो योजना लाई महाराष्ट्र में, जैसे महिलाओं के लिए लाई, वैसे ही आज मैं महाराष्ट्र में जब घूमता हूँ, देखो मुंबई थाने में कहीं ना कहीं ये कम दिखता है इसका प्रमाण, लेकिन जब मैं महाराष्ट्र घूम रहा था ग्रामीण भाग में, ग्रामीण भाग के युवा ये इतने खुश है क्योंकि जो योजना के माध्यम से उनको पैसे आ रहे हैं, पैसे तो चलो आते ही है, लेकिन जो नौकरी उपलब्ध करके दी और वो नौकरी उपलब्ध करने के बाद सरकार के माध्यम से उनको पैसे आ रहे हैं, इस चीज का उन्हें बहुत बड़ा खुशी है। सर आपका मैनिफेस्टो भी है यहाँ पर, वचन दिले पूर्ण केले 15 वर्षाची वचनपूर्ती, इसमें क्या क्या मुख्य चीजों के लिए मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। इसका अनावरण उस दिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने किया जी, और एकनाथ शिंदे साहब ने इस चीज का अनावरण करते वक्त एक ही शब्द में मुझे कहा कि अरे पूर्वेश, ये तुम्हारे पिताजी का काम ये सिर्फ 88 पेजेस में ही क्यों किया तुमने, इसको तो 188 पेजेस भी कम पड़ेंगे। तो सरनाईक साहब ने गए 15 साल में जो विकास काम इस महाराष्ट्र के हमारे ओबड़ा मांझवेड़ा विधानसभा मतदार संघ में किया है वो अद्भुत है। और मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने विकास काम किया है पूरे महाराष्ट्र में, मुझे विश्वास है कि इतने विकास और कोई भी मतदार संघ में किसी विधायक के तौर पर किसने किया नहीं होगा। और वो एक विजनरी लीडर है। उन्होंने 15 साल आपने देखा होगा तो हर सेक्टर में उन्होंने डेवलपमेंट को पूरा प्राधान्य दिया है। आज वो चाहे महिलाओं के केस में हो तो महिला बचत घट का निर्माण किए है, युवाओं के लिए स्टेडियम्स किए, युवाओं के लिए स्विमिंग पूल्स बनाए, युवाओं के लिए स्केटिंग ट्रैक बनाए, जिम्नास्टिक सेंटर बनाए, हमारे ज्येष्ठ नागरिकों के लिए अच्छे उद्यान बनाए, उनके लिए अच्छे वेलफेयर सेंटर्स बनाए, हमारे सभी समाज के लोगों के लिए समाज भवन बनाए। और ये जब मैं कहता हूँ कि बनाए तो ये चीज बनी हुई है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने नारियल फोड़ा और वहां पर भूमि पूजन किया है। हमने जो जो कहा, जो जो वचन दिया, वो वचन हमने पूरा किया है। और आप देख सकते हो आज बाहर से लोग आते हैं। आज लता मंगेशकर नाट्यगृह मीरा भाईंदर का जी, पूरे मुंबई थाने में आपको वैसा नाट्यगृह नहीं मिलेगा जैसा आपको ये मीरा भाईंदर में मिल रहा है। आज उपवन, एक जमाना था कि उपवन में पूरा अंधेरा होता था, उपवन में कोई लोग जाने से वहां पर डरते थे क्योंकि वहां पर जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, वहां पर लोगों को डर लगता था। आज वही उपवन में लोग अपने पूरे परिवार को लेके खुशी से वहां पर आनंदित रहते। वहां का उपवन घाट हो गया, वहां का जो उपवन प्रोमिनाड है, उपवन की जेटी है, उपवन का एम्फी थिएटर है। एक चीज को जब हमें डेवलप करनी है तो उसे हर एक एंगल से कैसा डेवलप करना है वो सरनाईक साहब ने किया है। और आज यही तौर पर आज मतलब रास्ते भी देखिए, ठीक है, घोड़बंदर रोड के ऊपर हमारे पे बहुत आरोप हो रहे हैं जी। हर एक पत्रकार हमसे प्रश्न पूछता है कि घोड़बंदर रोड का जी आपका इलाका थाना से लेके भाईंदर तक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ये जो एक कहावत है कि रोम को बनाने के लिए भी बहुत समय गया था। और मेरे पिताजी ने 15 वर्ष, आज 15 वर्ष पहले घोड़बंदर रोड क्या था, सिंगल रोड, और आज घोड़बंदर रोड क्या हो गया है ये आप देखिए। और सबसे बड़ी बात तो ये कहना चाहता हूँ कि 2009 में हमारा विधानसभा क्षेत्र, उसके मतदारों की जो संख्या थी या खास तौर पर उसकी जो पॉपुलेशन थी 2009 में, और 2024 में वही पॉपुलेशन आज आप सोचिए, आज 5.5 लाख मतदारों का ये ओबड़ा मांझवेड़ा विधानसभा क्षेत्र बना है। तो पॉपुलेशन ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गई है। और उसी सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज मेट्रो का काम हमने कहा पूरा कर दिया ना, हो रहा है। आने वाले 6 महीने नहीं, काम हो गया है, सिर्फ वो मेट्रो अब वहां से जाना बाकी है। आप वहां पर देखिए घोड़बंदर रोड, हमने वहां पर घोड़बंदर रोड को आपने अगर देखा रहेगा तो जो सिंगल रोड था आज वो डबल रोड बन गया, साथ ही में सर्विस रोड भी हमने डेवलप कर दी। खास तौर पर ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या है वो गायमुख की है जी। गायमुख भाईंदरपाड़ा से आगे अगर आप जाओगे तो ट्रैफिक लगती है। तो उस गायमुख से लेके मीरा भाईंदर पहुंचने के लिए जो गायमुख टू फाउंटेन का रास्ता है वहां पर अभी हमने टनल मंजूर करके ले लिया है। साथ ही में हमारा जो एलिवेटेड रोड है वो एलिवेटेड रोड सीधा दहीसर के टोल नाका तक जाने वाला है। तो ये हर एक चीज जो है, ये विजन जब हम देखते हैं उसे इंप्लीमेंट करने के लिए छुटकारा कब मिलेगी लोगों को, वो आप लोग पूछ रहे हैं। देखिए, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि मेट्रो आने के लिए हमने जो लड़ाई की, हमने जो जंग लड़ी थी, वो जंग हम कहीं ना कहीं आज जाके जीत गए। एक बार मेट्रो शुरू हो गई कि आपका वहां पर घोड़बंदर की जो समस्या है, 100 सबसे बड़ी समस्या जो हैवी ट्रैफिक है, हैवी ट्रैफिक को डाइवर्ट कहीं और से करना चाहिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए, डाइवर्जन इज नॉट द सोल्यूशन जी। इसका सोल्यूशन यही है कि आपका जब तक वो टनल और आपका एलिवेटेड रोड नहीं बनता
तब तक ये चीज़ नहीं होगी। और साथ ही में मैं आपको बोलता हूँ कि देखो, एक ज़माना था कि घोड़बंदर रोड में कोई घर भी नहीं थे। आज वही घोड़बंदर रोड में सबसे ज़्यादा इमारत ही आ गए हैं। वही घोड़बंदर रोड में एक घर में 2 गाड़ियों का तो मिनिमम एवरेज चल रहा है। बिल्कुल। तो हर एक चीज़ है, मैं लोगों को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं ना ही और किसी को ब्लेम कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि डेमोग्राफी के तौर पर जैसा आपका पॉपुलेशन बढ़ता है वैसे आपकी समस्या भी बढ़ती है। और मैं आपको विश्वास से कहना चाहता हूँ कि आने वाले ये 5 साल ही क्यों, मैं तो आने वाले 2 से 2.5 साल में आपको घोड़बंदर रोड में मैसिव चेंज दिखेगा। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरा विश्वास से आज यहाँ पर कहना चाहता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व जी, एक आखिरी से ये कहूँगा कि आप लोगों से क्या आह्वान करेंगे, खासकर युवा वर्ग को क्या आह्वान करेंगे, जो आज नए जो मतदाता आए हैं, लाखों की संख्या में हैं, किस तरह आह्वान करना चाहिए? देखिए, मैं महाराष्ट्र के मेरे सभी प्रिय युवा मतदारों को, फर्स्ट टाइम वोटर्स को, सभी को इतना ही आह्वान करना चाहता हूँ कि महायुति की सरकार और खास तौर पर इस देश के हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी साहब के नेतृत्व में हमने महाराष्ट्र में महायुति की जो सरकार है, जो हमने 2.5 साल काम किया है, फिर एक बार हमें ये मौका दीजिए। महिला है, पुरुष है, ज्येष्ठ नागरिक है, साथ ही में हमारे युवा है, ये सभी लोगों के लिए हमने जो काम किया है, उस काम को प्रेरित होकर आज आप सभी ने हमें आज दिन तक आशीर्वाद दिया है। आने वाले इस चुनाव में भी शिवसेना के धनुष्य बाण को, भारतीय जनता पार्टी के कमल को, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के घड़ी को और हमारे मित्र पक्ष के सभी चिन्ह को आप बहुमतों से विजयी करें, ऐसा मैं आप सभी से दरख्वास्त करता हूँ। धन्यवाद सर। देखा किस तरह का विजन है इनके पास। समस्याएं होगी तो ही उसका हल होगा। समस्याएं हैं नो डाउट। घोड़बंदर रोड से हमें बहुत फोन आते हैं, कमेंट भी आते हैं कि प्रताप सरनाईक जी को कैसे वोट दें, यहाँ के सब रोज घंटों लोग ट्रैफिक फंस रहे हैं। तो खाली ट्रैफिक की समस्या नहीं है, आपका मूलभूत सुविधा भी आपको मिलना चाहिए। पानी है, शौचालय है, ड्रेनेज है, ये भी समस्याएं हैं। तो विजन बड़ा है। अगर महायुति सरकार आती है, डबल इंजन सरकार रहेगा तो ही ये सब काम होगा, क्योंकि छोटा मोटा काम नहीं है, नगर सेवक लेवल का काम नहीं है, ये स्टेट लेवल का काम है, केंद्र के लेवल का काम है। तो डबल इंजन सरकार को आप जो है मतदान कीजिए, और बाकी आपकी मर्जी है। आप तो मतदाता है, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, लेकिन जो सुझाव है वो देना हमारा काम है। तो बने रहिए ऐसी खबरों के लिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद सर, आपने वैल्यूएबल टाइम दिया। धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद।